नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के होलसेल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, अर्टिगा गाड़ी के साथ चोरी की रकम में से 93,500 रुपया की बरामदगी की गई है। घटना 22 नवंबर 2024 की है, जब कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी गोदाम स्थित एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पकड़ाए अभियुक्त मोहम्मद इम्तियाज उर्फ फुलटून ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग बड़े बड़े घटना को अंजाम देते हैं। उसी कड़ी में यह बात पता चली कि पुरानी गोदाम स्थित एक रिफाइन की दुकान है, जहां रोज़ 15 से 20 लाख रुपया का लेन देन होता है और वो पैसा सुबह बैंक में जमा होता है। इसलिए हम लोगों ने उक्त दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया और मेहता पेट्रोल पंप से एक गैस कटर, एक गैस सिलेंडर लेकर अर्टिगा गाड़ी से उस दुकान के पास पहुंचे। फिर गैस कटर से ताला काटकर दुकान में प्रवेश कर गए और अंदर रखे तिजोरी में को भी काटकर उससे पैसा निकालकर आपस में बराबर बांट लिए। पकड़ाए अभियुक्त की निशानदेही पर मेहता पेट्रोल पंप स्थित दुकान से गैस कटर, गैस सिलेंडर के साथ अर्टिगा गाड़ी और 93,500 रुपया बरामद किया गया तथा उसी की निशानदेही पर मोहम्मद शाहिद उर्फ पप्पू उर्फ कानपा को भी, जो कि अब गिल्ला चमन गली का रहने वाला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका बहुत अधिक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में गया के सिटी एसपी महोदया क्या कहती हैं। 22/11/2024 को कोतवाली थानों को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी गोदाम में एक रिफाइन के होलसेल की दुकान है, जहां पर रात में चोरी की घटना को कारित किया गया था, जिसमें उनके लॉकर को काटकर उसमें से पैसों की चोरी की गई थी। तो उसी केस में उस दिन जो SHO कोतवाली है तुरंत रश किए थे। उसके बाद SDPO भी वहाँ पहुँचे थे, मैं भी स्वयं पहुँची थी और घटना के निरीक्षण के लिए स्वयं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया भी वहाँ पे पहुँचे थे। उसके उपरांत जो PO है उसका निरीक्षण किया गया था। वहाँ पे डॉग टीम को भी बुलाया गया था, FSL की टीम भी आई थी, उन्होंने भी अपना जो FSL से रिलेटेड जो निरीक्षण होता है उसको किया गया था। टेक्निकल सेल भी वहाँ पहुँची थी। तो हर तरह से उसमें जो उद्भेदन के लिए उसमें जो कोशिश थी वो की जा रही थी। उसी क्रम में एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें नगर पुलिस उपाधीक्षक 1 और SHO कोतवाली, इन लोग के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल सेल भी था। लगातार वो लोग CCTV कैमरा से लेके टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ कर रहे थे। उसी में इस केस को लेके कोतवाली में 617/2024 FIR दर्ज की गई थी और आगे की कार्रवाई की जा रही थी। अनुसंधान को प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में 2 दिसंबर 2024 को कोतवाली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हथियार और गोली लेकर ये किरानी घाट के जो नदी साइड वाला एरिया है वहाँ पर बैठकर कुछ योजना बना रहे हैं। तो इसकी सूचना देते हुए ये लोग तुरंत वहाँ पे रश किए और वहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग बैठे हुए थे और पुलिस की टीम को देखकर भागने लगे। तो उसी क्रम में एक अपराधी पकड़ाया गया, जिसका नाम है मोहम्मद इम्तियाज उर्फ फुलटून, जो कि अबगिला थाना मुफस्सिल क्षेत्र का है। उसके द्वारा बताया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने जो स्थल था उसका निरीक्षण किया, तो वहाँ से 2 देसी कट्टा तथा जब कट्टा को अनलोड किया गया तो 2 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया, जिसके लिए कोतवाली में थाना कांड संख्या 631/24 को दर्ज किया गया है। तो ये जो पकड़ाया मोहम्मद इम्तियाज और फुलटून था, जब उससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके और इसके सहयोगियों ने मिलकर इस जो पुरानी गोदाम में चोरी की घटना हुई थी उसको इन लोगों ने किया था। इसके द्वारा बताया गया कि 22/11/2024 को पुरानी गोदाम में जो रिफाइन की जो होलसेल की दुकान थी उसमें ये लोग सब पहुँचे रात में एक अर्टिगा गाड़ी को लेकर, और वहाँ पे फिर इन लोगों ने जो ताला है उसको तोड़ा और अंदर जाकर जो वो जो लॉकर था उसको तोड़ा और उसमें से फिर पैसों को चोरी किया गया है। और इसमें जो इसने बताया, इसकी निशानदेही पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत मेहता पेट्रोल पंप के पास दुकान से एक गैस कटर, एक गैस सिलेंडर एवं घटना में जो अर्टिगा गाड़ी थी वो बरामद हुई है, प्लस चोरी में जो इसके हिस्से के पैसे थे जो कि 93,500 है वो भी बरामद किए गए हैं। तो इसकी निशानदेही पे जो एक और व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम है मोहम्मद शाहिद उर्फ पप्पू। वह भी अबगिला थाना मुफस्सिल का ही है। दोनों को पकड़ के इन लोगों को आज भेजा जा रहा है और जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी हम लोग छापेमारी लगातार कर रहे हैं।
उन लोग को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है, कुल 8 केस हम लोग को अभी मिले हैं जो फिलहाल हमें पता है, बाकी हम लोग अभी और जांच कर रहे हैं। और आगे जो है जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करके आगे इस केस का वो कितने लाख के दावा कर रहे थे? उनके द्वारा दावा किया गया था 8 से 10 लाख का, पर अभी इसका जो हिस्से के पैसे थे वो हम लोगों ने मतलब सीज किए हैं। बाकी जब और होंगे गिरफ्तार तो फिर कितने लोग ये बताएं? इसके हिसाब से 5 लोग थे और हम लोग उसको फिर आगे सभी मुफस्सिल थाना अभी तक जो सूचना है सब मुफस्सिल अब्दुल्ला के ही है।